आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आधुनिकता है वो समाज के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में व्याप्त हो चुकी है, जिसके चलते कई सोशल मीडिया साइट्स पे लोग मौजूद हैं। और इसी कड़ी में शादी वाले जो साइट्स होते हैं, शादी.com या फिर अन्य मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट होती हैं, उसमें अब कैसे लोग इस शादी.com का फायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों के साथ ठगी कर रहे हैं। ये अब एक जो घटना है सामने आई है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जगतपुरी में एक महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो शादी.com पे एक फेक फर्जी प्रोफाइल के व्यक्ति के साथ कनेक्ट हुई। शादरा जिले के साइबर सेल ने 3 अभियुक्तों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 अभियुक्त जो हैं वो नाइजीरियन हैं और एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। दरअसल एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई, जो जगतपुरी में रहने वाली महिला है, उसके साथ 15 लाख रुपए की ठगी की गई। जो नाइजीरिया का निवासी था, वसंत कुंज में रह रहा था, जिसने शादी.com पे एक अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल के बनाने के बाद वो तमाम कई अकाउंट्स का धारक था। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों के अंदर उसके बैंक अकाउंट्स थे। ये जो शख्स हैं, ये अब तक 25 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं और 100 से अधिक महिलाओं के साथ इन लोगों ने 100 से अधिक महिलाओं को ठगा है। पहले शादी का झांसा देते हैं, उनसे बातें करते हैं, जब उनका विश्वास जीत लेते हैं तो अपनी मजबूरी दिखा के और अपनी जरूरत दिखा के अपने अकाउंट में फंड जो है वो ट्रांसफर करवाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और ये सब जो ठग हैं वो अच्छा प्रोफाइल अपना बताते हैं। कोई इंजीनियर अपने आप को बताएगा, कोई डॉक्टर बताएगा, इस तरह के अलग अलग नाम से और अलग अलग जो प्रोफाइल्स हैं वो बताते हैं, ताकि जो महिलाएं हैं वो ठगी हो जाए। क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा उम्र की महिलाओं और लड़कियों को ये अपना टारगेट करते हैं, क्योंकि शादी.com या मैट्रिमोनियल जो साइट्स होती हैं उस पे ज्यादा एज की जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं उनको जल्दी शादी करनी होती है। और इसका लाभ उठा के, उनको बेवकूफ बना के कैसे ये लोग उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और अपनी मजबूरी दिखा के उनसे जो है वो पैसा खींचना शुरू करते हैं। ये जो पीड़िता है, इसने 15 लाख रुपए इस जो नाइजीरियन था उसको दे दिए और फर्जी शादी.com पे अकाउंट बनाया था। जिसके बाद पुलिस ने एक शिकायत जब दर्ज हुई तो एक कड़ी मेहनत करी और साइबर सेल ने बड़ी मशक्कत के बाद जो है जहां जहां फंड्स ट्रांसफर हुए थे, तकरीबन इनके 30 से 35 अलग अलग बैंकों में अकाउंट हैं और वो भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्ट की जगह, तमिलनाडु, नागालैंड, भुवनेश्वर, कोलकाता और दिल्ली में भी कई जगह पे इनके बैंक अकाउंट्स हैं, जहां पे ये जो ठगी का पैसा था वो शिफ्ट कर दिया करते थे। और एक जो हिंदुस्तानी है, दीपक दीक्षित नाम का, वो इस पैसे को मैनेज किया करता था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपनी आईटी और तकनीक की मदद से जो केवाईसी बैंक्स में होते हैं उनके तहत उसकी पड़ताल करके इनको पकड़ा है। और ये जो 2 शख्स हैं, लॉरेंस और एओटेडो, ये 2 व्यक्ति जो नाइजीरियन हैं, इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। और इनके पास से पुलिस ने 6 एटीएम कार्ड, 5 स्वाइप मशीन, 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 1 टैबलेट बरामद किया है। तो ये जो आप शख्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो 3 शख्स हैं जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। और इसकी जो जानकारी है वो शादरा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं उन्होंने भी दी है। देखिए जानकारी। एक महिला है, डिवोर्स है, 35 ईयर्स ओल्ड है। इनको एक बंदे ने अपने लिए पहले जो शादी.com के थ्रू अपना मुलाकात किया, रिश्ता बनाया, अपने लिए बताया मैं डॉक्टर हूँ, लंदन में हूँ, इसे बोल के इनको चाट करना शुरू किया। जैसे
चैट करता रहा। उसके बाद इन्होंने जो अपना जो तकलीफ बता के उनसे पैसा भी डिमांड करना शुरू किया। शादी का प्रॉमिस करके फिर ये लेडी ने उनको धीरे धीरे पैसा देता रहा, कम से कम 15 लाख अपने पास जो भी गोल्ड थे उसको भी मुथूट में रखे, फिर इनको पूरा पैसा देता रहा। एक ही पॉइंट के बाद इनको डाउट आया, उसके बाद उनको चेक किया है, पता चला वो चीटर है। ये ऐसे हुआ है। तो बाद में हमने एक टीम बनाया है, एक सब इंस्पेक्टर राहुल है हमारा साइबर टीम का है, इंस्पेक्टर विकास उनके अंडर में, डीसीपी मनोज पंत उनकी लीडरशिप में ये टीम बनाया। उन्होंने बैंक के थ्रू सारे डिटेल्स इन्होंने पता किया है, जो मोबाइल नंबर जिसके थ्रू उन्होंने चैट किया है, रेगुलर इंटरेक्शन की है ये महिला के साथ, वो सारे डिटेल निकाल कर हम इनको ट्रेस किए हैं। ट्रेस करके फिर इनको हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें 2 नाइजीरियन नेशनल है, एक इंडियन है। मेनली जो इसके साथ जो चीट किए हैं वो नाइजीरियन 2 बंदे हैं। उनका नाम अलेक्स एंड लॉरेंस। फिर हमने इनको गिरफ्तार किया है। उनसे हमने क्रेडिट कार्ड्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, बाकी जो स्वाइपिंग मशीन है वो भी हमने बरामद किए। इनको एक इंडियन उन्होंने दीपक इन्होंने मदद की है 10% का कमीशन में, वो भी इसी क्राइम में शामिल है, उनको भी हमने गिरफ्तार किए हैं। ये लोग ऐसे करते हैं, जिसमें जो शादी का जो matrimonial.com के थ्रू ये ढूंढते हैं अपना टारगेट को, जो विक्टिम को, उसमें जो भी है 35 उम्र, जो 35 साल से ज़्यादा उम्र है उसको टारगेट करते हैं। उसमें जो ज़्यादा डिस्परेट है शादी करने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, उसको भी टारगेट करते हैं। फिर धीरे धीरे जो अपने लाइन में लाकर फिर ये बताते हैं हम लंदन में हैं, कनाडा में हैं, आपको मिलने के लिए इंडिया आना है। फिर बीच में बताते हैं हम कस्टम में फंस गया है, एक काफ़ी महंगा गिफ्ट आपको भेज रहे हैं, इंडिया में कस्टम्स में वो फंस गया, उसको क्लियर कराना है, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, हम सीरिया में हैं, अफगानिस्तान, महंगा गिफ्ट आपको भेज रहे हैं, इंडिया में कस्टम्स में वो फंस गया, उसको क्लियर कराना है, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, हम सीरिया में हैं, अफगानिस्तान में फंस गया, वहाँ से बाहर आना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। वैसे बोल के जो विक्टिम है, जो महिला है, उनसे धीरे धीरे पैसा लेते हैं थ्रू बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसलिए इसके लिए इन्होंने कुछ बैंक अकाउंट्स भी इन्होंने कम से कम 30-35 बैंक अकाउंट्स है, कलकत्ता, करना, बेंगलोर, भुवनेश्वर, वैसे सारे आउट ऑफ दिल्ली हैं, वहाँ पर इन्होंने कई सारे बैंक अकाउंट भी खोल रखा है, उसका भी पूछताछ चल रही है। उसी अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन होती है। जैसे पैसा चले जाता है, वो जो अक्यूज है तुरंत स्वाइप मशीन के थ्रू वो पैसा को विड्रॉ करके इमीडिएटली वो भेज देते हैं नाइजीरियन, जो नाइजीरिया में जो अपना गैंग मेंबर्स है, जो परिवार है, रिलेटिव्स है, उनके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने पास पैसा बिल्कुल नहीं रखते हैं। बाकी इसमें मैक्सिमम जो इंटेंशनल नंबर यूज़ करते हैं, VoIP जो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू चैट करते हैं, फेसबुक के थ्रू चैट करते हैं, हाई-फाई इंग्लिश जो वेस्टर्न इंग्लिश है उसी में बात करते हैं, चैट करते हैं। बाकी लेकिन अपने आप क्लेम करते हैं वो इंडियन है, NRI इंडियन है, वेल एजुकेटेड है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे क्लेम करते हैं। इसमें काफ़ी बड़ा गैंग इन्वॉल्व है, उसमें हमारा पूछताछ चल रही है। जल्दी से जल्दी हम और भी हम इसको अरेस्ट करेंगे। इसमें कम से कम ये लोग अभी तक कुल मिलाकर इनका अकाउंट सारे हमने एनालाइज किया है, कम से कम 20-25 करोड़ इन्होंने चीट कर रखा है, कम से कम 100 महिला से 20-25 करोड़ इन्होंने चीट कर रखा है, कम से कम 100 महिला से। हम ये सारे इसका पूछताछ चल रही है। जैसे कि आपने जानकारी देखी जो डीसीपी महोदय द्वारा दी गई, तो जितना ये आधुनिकता बढ़ रही है समाज के अंदर, उतनी ही जो ठगी है लोगों के साथ वो भी व्याप्त हो रही है, वो भी बढ़ रही है। तो बहुत सोच और समझ के आपको चीजें, आधुनिकता को यूज करना है, प्रयोग करना है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव होते हैं उसी चीज के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, और समाज में नकारात्मकता ज्यादा जल्दी फैलती हुई दिखाई दी है।
तो सचेत रहें, सुरक्षित रहें। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।